जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, साइंस के पढ़ाते समय एक टॉपिक आ गया है अयस्कों का सांद्रण, और विधि भी बहुत बढ़िया आ गई है, झाग पलवन विधि। विधि है भैया झाग पलवन विधि, और इस विधि के द्वारा आज हम अयस्कों का सांद्रण करना सीख जाएंगे। उससे पहले हम आप लोगों से एक बात बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से सीख लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा बोर्ड एग्जाम अब 56-57 दिन बचा है, 56-57 दिन बोर्ड एग्जाम बचा है। और अगर हमारा ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, क्षेत्रवासियों जनपदवासियों जितने लोग के पास ये जा रहा है, आप लोगों के पास अगर ऐसे कोई बालक हैं या बालिकाएं हैं जो परेशान हैं और उनके पास पैसे की बहुत समस्या है या दिक्कत है और पढ़ना चाहते हैं, समस्या उनके लिए बाधा है कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए पैसा बड़ा दिक्कत है, तो हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में हम ऐसे भी बच्चों को पढ़ाते हैं और वो बेहिचक बगैर सोचे चले आए यहाँ पे और उनका नाम लिख लिया जाएगा और उनको बगैर पैसे के पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात और है, शर्त यही होनी चाहिए कि वास्तव में वो परेशान है। अगर वास्तव में वो परेशान है तो उनको हम पढ़ाने का पूरा कार्य करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करवाने पूरा कार्य किया जाएगा और हर टेस्ट और हर पेपर में उनको बैठाया जाएगा और तैयार इस कदर करवा दिया जाएगा जिससे कि उनका बोर्ड एग्जाम ही नहीं, लगभग कुछ कंपटीशन लेवल का उनको तैयारी करवा दी जाएगी। तो आप लोग इस चीज के लिए मदद करिए। दूसरी बात, ये जो हेडिंग है इसको मैं समझाने जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, चाहे ऑफलाइन वाले हों और चाहे वो ऑनलाइन वाले भैया, समझोगे तभी जान पाओगे। ये झाग पलवन विधि है जिसके द्वारा अयस्कों का सांद्रण करना है। तो सीधी सी बात है, देखिए भैया, एक आयताकार टंकी लिया गया है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। एक आयताकार टंकी लिया गया है, इस टंकी में पहले तो जल डाला गया है और जल डालने के बाद में फिर तारपीन का तेल डाला गया है या फिर चीड़ का तेल, तारपीन का तेल या फिर चीड़ का तेल इसमें डाल दिया जाए। ठीक है, डाल दिया जाए। उसके बाद में अयस्कों को पीसकर बारीक महीन छोटे छोटे कणों में इसमें डाल दिया जाए। डालने के बाद में पलवन विधि के द्वारा इसका सांद्रण कर लिया जाता है, जिससे कि अभी और आगे बताते हैं, आप लोग सुनते रहिए। हाँ, तो बारीक पीसकर अयस्कों को इसमें डाल लिया जाता है और डालने के बाद में बाहर से एक नली के द्वारा, भैया बाहर से एक नली के द्वारा इस टंकी में प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है जिससे कि ये पूरी तरीके से झाग बन जाए, झाग बन जाए। जैसे अगर किसी कण के ऊपर अशुद्धि मिली हुई है, उसको जब फूकेंगे तो उसमें मिक्स हो जाएगा, फेना के रूप में, झाग के रूप में ऊपर आ जाएगा और अशुद्धि नीचे की तली में बैठ जाएगी। जिसकी विधि क्या है, जब धारा प्रवाहित की जाती है प्रबल वायु की, तो इसमें छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं और ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? मिश्रित हो जाता है, पूरी तरीके से घुल मिल जाता है। और इस प्रकार मिलने के बाद में जो हमारा शुद्ध अयस्क होता है वो झाग के रूप में ऊपर चला जाता है। जो अयस्क होता है ये झाग के रूप में ऊपर चला जाता है, जिसे निथार कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जिसे निथार कहते हैं। और अशुद्धि के रूप में जो अशुद्धियां होती हैं, धूल के कण हो गए, धूल के कण, मिट्टी के कण, उसमें लगे हुए जो अशुद्धियां और जो उसमें उसके साथ मिली हुई हैं, वो पूरी तरीके से टंकी के तली में जाकर के बैठ जाती हैं। इस पूरे प्रक्रम के द्वारा शुद्ध सल्फाइड अयस्क व झाग के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। इस पूरे घटना चक्र को झाग पलवन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? झाग पलवन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है भैया, ऐसे आगे हम निस्तापन बताएंगे, भर्जन बताएंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि बताएंगे। लगभग जितनी विधियां हैं सारी विधियों को ऐसे वीडियो के माध्यम तक आप लोग तक पहुंचाया जाएगा।
और अगर मान लो किसी कारणवश आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आप ऑफलाइन कोचिंग आकर जुड़ सकते हैं। पैसे की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अगर परेशान हैं तो आपकी मदद के लिए मैं पेशकार तिवारी तत्पर हूं, उसमें दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना बहुत।